नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टू जेड मंच और मैं हूं आपका दोस्त मनीष। जी हाँ, मनीष नाम लेने में भी अब हमको बहुत शर्म लग रहा है, बहुत लाज लग रहा है और बहुत घृणा महसूस हो रहा है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, वीडियो के अंत तक जब आप बने रहेंगे तब आपको पूरा बात पता चलेगा कि आखिर हम अपने ही नाम को लेने में शर्मा क्यों रहे हैं, अपने ही नाम से हम घिना क्यों रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और कभी कभी लोग हमको मनीष कश्यप का उपाधि दे दिया करते थे। तब मुझे लगता था कि चलो कोई नहीं, अगर उपाधि दे रहा है तो एक ऐसे इंसान को दे रहा है जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ता है, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए माइक उठाया है, उनका आवाज बनता है, हर माँ को आंख में आंसू पोंछने का वादा कर रखा है। तब मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मेरे मन में कभी कभी ये बात का विचार जरूर प्रकट होता था कि ये तो मनीष कश्यप डबल फेस है। जिस तरीके से मनीष कश्यप की हर वाणी में अपना फायदा दिखता था, चाहे वो आयांश का मुद्दा हो, चाहे वो बिहार के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़े हो, उसमें कहीं ना कहीं मनीष कश्यप ने सबसे पहला रिप्रेजेंट और फायदा अपना देखा है, उसके बाद किसी का देखा है। जी हाँ, आज बीजेपी में मनीष कश्यप शामिल होके केवल अपना कदकाठी को बड़ा किए, लेकिन उसके साथ साथ पूरे बिहार की जनता के दिल पे पांव रख के बीजेपी के ऑफिस पहुंचे हैं मनीष कश्यप। जी हाँ, ये मनीष कश्यप आज साबित कर दिए कि दोस्त, किसी को आगे बढ़ाने में चाहे आप जान लगा दो, लेकिन अगर उसका समय उसका साथ में आ गया और उसके हाथ में वो सारी ताकतें आ गई तो आपको इतना दूर फेंकेगा जहां से आपको उठाना और उठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, मनीष कश्यप के ही बड़े क्लोज रहे राणा दीपू सिंह भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पे ना तो भावुकता झलक रही है, ना ही वो खुश है, लेकिन राणा दीपू सिंह ने जिस तरीके से मनीष कश्यप पे तंज कसते हुए कुछ शब्दों का चयन किया, सही में राणा दीपू सिंह का ये शब्द सुन के ऐसा लगता है कि राणा दीपू सिंह का दिल मनीष कश्यप को बीजेपी में जाने से काफी ज्यादा टूटा है। इसलिए भी टूटा है क्योंकि बिहार के उम्मीदों का चिराग बताए जाते थे मनीष कश्यप, सन ऑफ बिहार अपने आप को कहते थे, बिहार का बेटा कहते थे। लेकिन ये तो मनीष कश्यप बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी निकला भाई। अपने कदकाठी को बड़ा करने के लिए सबसे पहले अपना दोस्त यार को ये साथ में इस्तेमाल किया, उसके बाद इस पे जब कष्ट आया तो बिहार की जनता ने इसी मनीष कश्यप के लिए बिहार बंद करने का ऐलान किया। लाखों लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मनीष कश्यप के समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड चलवाया। उसके बाद कई ऐसे युवक थे जो बिहार बंद करवाने के लिए रोड पे निकले, पुलिस की लाठी का चोट भी सहना पड़ा। लेकिन वही मनीष कश्यप 10x10 के कमरे में बैठ करके ये निर्णय ले लेते हैं कि अब हमको मोदी जी के साथ जाना चाहिए और ये हमारी माँ का फैसला है। तो माँ ने जो कहा उसको हम टाल ना सके, लेकिन मनीष कश्यप, अपनी माँ की बात तो तुम नहीं टाल सकते, लेकिन तुम तो कहा करते थे कि मनीष कश्यप बिहार की हर माँ का बेटा है, हर माँ की आंखों में आंसू पोंछने का काम करेंगे। कितने माँ से निर्णय लिए, किस किस से पूछे तुम? किस किस माँ से जाकर के पूछे तुम कि मुझे बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए कि नहीं? तुम पूर्वी चौपारण में इतना लोगों को उम्मीद दिया, मंदिर का कसम खिलवाया, मस्जिद का कसम खिलवाया, बेटा बेटी का क्रिया खिलवाया कि चाची हम आपको एकदम सही बता रहे हैं कि आपका भविष्य बदल देंगे, 50,000 लड़कों को हम रोजगार देंगे, 50,000 लड़के यहाँ पे खुश रहेंगे, हैं? लेकिन हम बाकी जनता को पता था, सारा जनता मूर्ख थोड़ी है। तुम्हारे झांसे में जो जनता है ना, तकलीफ उसको है, हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं, क्योंकि हमने आज तक तुम्हारे झांसा में आने का काम नहीं किया। तुम हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं थे तब से, जब से तुम्हारे परिवार को बढ़ाने और अपने आप की कदकाठी को बड़ा करने के लिए वो जो कीड़ा था ना अंदर कि हमको किसी भी प्रकार से चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन नेता बनना है। आज तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया, लेकिन बिहार तथा बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश तुम छोड़ के गए हो कि बिहार में जो भी इस तरीके से आगे कोई खड़ा होगा ना तो उसको लोग जूता चप्पल का माला पहनाएंगे तुम्हारी वजह से। आगे मिल्सी बनना है तुमको, बॉडीगार्ड लेकर के चलना है आगे पीछे। अरे तुम्हारा दोस्त जो बुरे समय में तुम्हारे लिए इतना खड़ा रहा, नागेश्वर, आज वो रो रहे हैं बेचारे, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं कि साला हम बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है हमको। मनीष कश्यप जो लोगों को उम्मीद दिया था कि पूरा बिहार का सिस्टम को बदल देगा, अरे हमको पहले ही पता था कि तुम अपना सिस्टम बदलने के लिए निकले हो माइक लेके। 100 को व्यूज आया था तब तुम इतना ज्यादा खुश हो गए थे। और उसके बाद वही खुशी तुम्हारा बड़ा बोला का एक कारण बन गया और लोगों को समझ में आया कि ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारियों से लड़ रहा है तो हमारे बेटा को भी कलेक्टर बनाइए देगा। अरे ये बात सब जानते थे, लेकिन दिल पे लेकर के नहीं सोचते थे। मैं जानता था, हमारे जैसे 10,000 ऐसे युवक हैं जो मनीष कश्यप को जानते थे कि ये केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहा है। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरा भी नाम मनीष है और मैं अपने नाम को आज से चेंज कर लेता हूँ। ये केवल तुम्हारा देन है जिसके वजह से मैं अपना नाम को चेंज कर लूंगा। आज के बाद मनीष अपना नाम नहीं रखूंगा, क्योंकि मनीष
नाम से घृणा होने लगा हमको। इतना गलत काम किए हो तुम, अपने फायदे के लिए ना लाखों लोगों को तुम धूप में जलवाए हो, और तुम्हारे जैसा मतलबी कभी हमने पत्रकार नहीं देखा। मैं तो शुरू से कह रहा था कि जो पत्रकार है उसको नेता बनने की क्या आवश्यकता है। अच्छा खासा टीआरपी था तुम्हारे चैनल पे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे तुम, लेकिन तुमको तो भाई साहब पावर चाहिए, जैसे पवन सिंह को पावर चाहिए काराकाट से, वो भी पैसा वाले आदमी है, नेम फेम है, बढ़िया टीआरपी है उनका भी, लेकिन पावर चाहिए। कुर्सी की बात है भैया, कुर्सी। बहरहाल मेरा जो विचार चल रहा था अंदर वो हमने प्रकट किया, और खासतौर से मनीष कश्यप का सपोर्ट मैं कभी नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। बट आप क्या सोचते हैं इस कश्यप के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कश्यप साहब आप लोगों का दिल जीते या नहीं। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखिए अपना, हम कोई वादा नहीं करेंगे, हम सच दिखाते रहेंगे, रास्ते में रोड़े चाहे जितना